अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशन के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स जो हैं, उन डाइट्स का बहुत ट्रेंड आ गया है, जिसमें कीटो, जोन डाइट, एटकिन डाइट, इसी तरह एक ओमेट डाइट जो है उसका बहुत कॉन्सेप्ट आजकल सुना जा रहा है और ये डाइट्स हम बड़े शौक से फॉलो करते हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट EFUM हेल्थ से मिस दानियाल मौजूद हैं कि क्या ये ओमेट डाइट है और इसको यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताएं दानियाल कि ये ओमेट डाइट है क्या? सबसे पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये ओमेट डाइट है क्या। इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर एक टाइम का आपने मील लेना, जैसे अगर हम नॉर्मल डाइट की बात करें, जैसे सजेस्ट किया जाता है कि अच्छा पोर्शन कंट्रोल लिया जा रहा है, उसमें तो जो प्लान्स होते हैं या जो डाइट होती है ना वो प्रॉपर होती है। जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इसके अलावा स्नैक्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। इसमें होता ये है कि आपने एक ही मील लेना है। इसमें बेसिकली अगर टोटल 24 आवर्स अगर डे है ना, तो आपने 1 to 2 आवर्स उसमें कुछ ना कुछ आपने खा लेना है। अपनी जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है और बाकी जितना टाइम है, मतलब जिसमें 20 से 22 घंटे आ जाते हैं, वो आपकी फास्टिंग कंडीशन होगी। इसमें आप लिक्विड वगैरह का इंटेक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सॉलिड फूड या कोई मेजर मील वगैरह आप कंज्यूम नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो फिर बड़ी इस तरह की होगी कि बैलेंस डाइट से बहुत हट के है, तो फिर क्या इसके कोई फ़वाइद हैं या नुकसानात हैं? ये बेसिकली एक रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म है इंटरमीडिएट फास्टिंग की, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी बहुत लंबे टाइम के लिए फास्टिंग कंडीशन में होती है। तो अब वैसे बात की जाए तो अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो ऑब्वियसली उसके नुकसान भी हैं। अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो यही है कि बॉडी फास्टिंग कंडीशन में है तो वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। ये तो एक सबसे इसका मेजर है और इसी की वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं कि अच्छा वेट लॉस बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि लोगों को फ़ौरन उन्हें चाहिए, वो क्विक शॉर्टकट्स चाहिए। वो ये है कि अच्छा मेहनत नहीं करना चाहते, वो ये चाहते हैं कि अच्छा 10 डेज़ में हो जाएगा, 20 डेज़ में हो जाएगा, चले हम ये कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, वेट लॉस तो हो गया, उसके अलावा कुछ स्टडी से बता रही होती हैं कि कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक लंबी लाइन है इसके डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, अगर वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस तो चले हो गया, लेकिन जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ गई है, बॉडी इतने लंबे टाइम के लिए फास्टिंग कंडीशन में है, देन न्यूट्रिएंट्स उस तरह से पूरे नहीं होते। कैलोरीज, मतलब अगर एक पर्सन है उसकी 1500 to 1000 कैलोरीज उसका एक पूरे डे की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक टाइम में एक मील से वो चीज़ें नहीं ले सकता। ठीक है, वो अपने फ्रूट्स की जो मील प्लान है वो नहीं कर सकता। इसके अलावा जो उसकी वेजिटेबल इंटेक है या जो उसका प्रोटीन पार्ट वगैरह वो उसको पूरा नहीं कर सकता, तो जिसकी वजह से उसकी बॉडी में डिफरेंट डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाएंगी। डिफरेंट तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बॉडी में इंटेक कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसका जो एक बहुत मतलब मेजर ड्रॉबैक है वो ये लेडीज़ में देखा गया है कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनके स्टेजेस मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो इसको बीइंग अ डाइटिशियन मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इसको एज फॉलो किया जाए। ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। या वो लोग जिनको कोई मेजर डिजीज़ है या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करवा रही हैं या कोई भी पर्सन अगर किसी ईटिंग डिसऑर्डर से अगर वो ईटिंग डिसऑर्डर है तो वो इसको बिल्कुल अडॉप्ट ना करें। अच्छा दानियाल, जैसे आपने बात की कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे इवन के इफेक्ट, तो यानी ये फीमेल्स के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, फर्टिलिटी को भी जो है वो अफेक्ट कर सकती है। ये आप किसी जेंडर बेस पे नहीं ला सकते, फीमेल प्लस मेल दोनों के लिए मतलब एक तरह से प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि हम सिर्फ एक मील ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा फास्टिंग कंडीशन में है, मतलब पूरा दिन मतलब 22-23 और हमने कुछ नहीं लेना और जो भी हमने खाना है वो सिर्फ 1 या 2 घंटे में खाना है। और अगर हम फास्टिंग कंडीशन में भी है तो अगर हम लिक्विड वगैरह की इंटेक कर भी रहे हैं तो वो क्या करें, ब्लैक टी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें करें। हम फ्रूट जूस वगैरह का इंटेक तब भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, मीठे हो जाते हैं। हम इस तरह की चीज़ों को उस टाइम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें ये लेना सेफ़ है? बेसिकली अगर मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ है जिसमें हम इसको नहीं यूज़ कर सकते, तो बेहतर है एक बैलेंस डाइट को अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो आपका एक रिज़ल्ट है वो आपको मिल जाएगा, एक तरह का आपका एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो इसको ना ही किया जाए तो बेहतर है। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। और अगर आपने करनी भी है तो बेहतर है खुद से ना की जाए, किसी से कंसल्टेशन वगैरह ले ली जाए या इस तरह से किया जाए, खुद से ना की जाए। हाँ, क्योंकि ख़ुद के जैसे जो है वो मिस दानियाल ने हमें बताया कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, ना सिर्फ मर्दों के लिए, ख़वातीन में भी इसके बहुत सारे जो है वो साइड। अच्छा, आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि यंग बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये डाइटरी ख़ास तौर
पे वो डाइटिंग जो होती है उसको यही कॉन्सेप्ट समझते हैं हमने खाना छोड़ देना है या कोई स्पेसिफिक डाइट जो है वो करनी है, तो आप उनके लिए जो है वो कोई मैसेज दें? बेसिकली आजकल आपको पता है लाइफस्टाइल बहुत तेज़ है, ठीक है ना, इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, जो चीज़ें वो अच्छा वो देख लेते हैं गूगल वगैरह पे, इस तरह की चीज़ों को वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, शॉर्टकट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, मतलब अपना पूरा ओवरऑल लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करते। अब जैसे कि अगर डाइट की जा रही है तो आपको पता है डाइट का ये मतलब नहीं है कि हमने भूखा रहना है, हमने खाना पीना छोड़ देना है। लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स से खाएंगे, लेकिन वो भी हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज जैसे आपने बात की, मैं यंगस्टर्स को यही सजेस्ट करूँगी कि प्रॉपर किया जाए, हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में लेके जाया जाए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका हमारी बॉडी पे, हमारे ब्रेन पे, इस पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो बैलेंस मील लिया जाए, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में ज़्यादा दिया जाए। न्यूट्रिएंट्स में आप वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, प्रोटीन इंटेक, इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाए, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, उनकी भी हमारी बॉडी में बहुत मेजर रोल है। ओके, ऑल राइट। मिस दानियाल EFUM हेल्थ फोरम से हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त जो है वो गाइड किया कि जो हमारे पास ये डिफरेंट स्पेसिफिक डाइट्स होती हैं ये बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं, ये हमारी हड्डियों को, स्किन को, शॉर्टकट में तो ये कहीं ना कहीं वेट तो रिड्यूस करा देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो साथ दे जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह की डाइट्स जो हैं उन्हें फॉलो ना करें, बल्कि बैलेंस डाइट जो है उस पर एम्फेसाइज़ करें। और अगर आपको कोई डिज़ीज़ हो ही रही है, अगर जो है वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है या आप ओबेसिटी का शिकार है, तो आपको चाहिए एक प्रॉपर कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम जो है उसको फिगर आउट करके उसके मुताबिक जो आपको आपकी बॉडी के मुताबिक डाइट प्लान होगा वही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप इस तरह का कोई भी मसला फेस कर रहे हैं तो आपको चाहिए फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर को रजू करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।